मायके में नौकरानी का दर्जा वर्सेस ससुराल में बेटी का दर्जा। बंगले के बड़े लॉन में रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थी। टेबल पर चॉकलेट, पेस्ट्री और बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते रखे थे। बीच में हैप्पी बर्थडे शिवांगी लिखा एक सुनहरा बैनर टंगा हुआ था। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, पर सबसे अलग थी वो मुस्कान जो शिवांगी के गालों पर थी, नम आंखों के साथ। बेटा, अब केक काटो भी। हमने इतनी देर से सबको रोक रखा है। माँ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी घर में मेरा जन्मदिन इतने प्यार से मनाया जाएगा। अरे भाभी, आप हमारी घर की लकी बहू हैं। आपको तो रोज पार्टी मिलनी चाहिए। हाँ भाभी, आज तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस हंसते रहना है। शिवांगी, अब मोमबत्ती बुझाओ और खुद से एक वादा करो, अब कभी आंसू नहीं बहाना। शिवांगी ने आंखें बंद की, मोमबत्ती बुझाई और धीरे से बोली, अगर माँ होती ना तो शायद यही दिन देखने के लिए जिंदा रहती। सब ताली बजाने लगे, पर शिवांगी के दिल में एक पुरानी कहानी फिर से जीवित हो उठी थी। एक कहानी जो इस हंसी के पीछे छिपे जख्मों से भरी थी। दरअसल जब वो पैदा हुई थी तो उसके कुछ दिन बाद ही उसकी माँ ने दुनिया छोड़ दी। बचपन से ही शिवांगी के नाम के साथ माँ के बिना का ठप्पा लग गया था। धर्मवीर सक्सेना अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेकर रो रहे थे। पड़ोस की महिलाएं फुसफुसा रही थी, बेचारी बच्ची पैदा होते ही माँ को खो दिया, कौन संभालेगा इसे अब। धर्मवीर तो हमेशा कारोबार में रहते हैं। धर्मवीर की आंखों में चिंता और बेबसी थी। कुछ महीनों बाद उन्होंने सुप्रिया देवी से दूसरा विवाह कर लिया, ये सोचकर कि अब घर में माँ का साया लौट आएगा। शादी के कुछ समय बाद सुप्रिया ने एक बेटी रिद्धिमा को जन्म दिया और उसी दिन से शिवांगी का घर नौकर खाने में बदल गया। शिवांगी, झाड़ू उठाया या नहीं? कितनी बार कहूँ रिद्धिमा की किताबों को मत छूना। माँ, मैं बस उन्हें सहेज रही थी। माँ नहीं, मुझे माँ जी कहो, वरना चुप रहो और काम करो। दीदी, तुम तो नौकरानी जैसी लगती हो, हमारे घर की काम वाली। शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। पिता धर्मवीर ज्यादातर समय शहर में अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे। घर की सत्ता पूरी तरह से सुप्रिया के हाथ में थी और शिवांगी का बचपन एक बर्तन, झाड़ू और आंसुओं के बीच बीत रहा था। एक दिन रिद्धिमा की एक नई पार्टी ड्रेस को प्रेस करने का काम शिवांगी को मिला। नई इस्त्री मशीन थी, शिवांगी को समझ नहीं आई और जैसे ही उसने इस्त्री चलाई, ड्रेस जल गई। माँ, मेरी ड्रेस जल गई। ये देखो, इस नौकरानी ने क्या कर दिया। सुप्रिया दौड़कर आई और बिना कुछ पूछे एक तमाचा शिवांगी के गाल पर लगा दिया। तुझे सिर्फ बर्बादी आती है, अब देख कैसे सजा देती हूँ। उन्होंने गरम गरम इस्त्री उठाई और शिवांगी के हाथ पर रख दी। शिवांगी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। माँ, दर्द हो रहा है। माँ, मुझे माँ मत कहो, नौकरानी कोई माँ नहीं बुलाती। वो दिन शिवांगी कभी नहीं भूलती। रात को वो माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोती है। माँ, तू क्यों चली गई? मैं बहुत अकेली हूँ माँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अगली सुबह शहर के बड़े बंगले में बैठी पार्वती परेशान और चिंतित है। पंडित जी, मेरे बेटे आरव के विवाह में इतनी रुकावटें क्यों आ रही है? देवी जी, कुंडली में मंगल दोष है। आरव की शादी किसी मंगल राशि वाली लड़की से ही करनी होगी, तभी ग्रह शांति मिलेगी। तो ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? हम ढूंढ रहे हैं देवी जी, मिल जाएगी। कुछ दिन बाद वो धर्मवीर सक्सेना के घर पहुंचे। धर्मवीर जी, हम बड़े घर से रिश्ता है, अमीरी गरीबी की सीमा नहीं है, करोड़ों की संपत्ति, परंतु समस्या है। आपकी कोई बेटी मंगल राशि की है क्या? हाँ, मेरी बेटी शिवांगी की कुंडली में मंगल है। सुप्रिया बीच में बोल पड़ी। अरे नहीं नहीं, आप तो रिद्धिमा की कुंडली देखिए, वो तो ज्यादा संस्कारी और खूबसूरत है। मगर कुंडली तो बड़ी बेटी की चाहिए थी, वही मिलाइए। धर्मवीर ने अलमारी से फाइल निकाली और शिवांगी की कुंडली सौंप दी। पंडित जी ने मिलान किया और मुस्कुराते हुए बोले, देवी जी, कुंडली तो एकदम परफेक्ट बैठी है। आरव और शिवांगी का मिलान 36 में से 35 गुणों से होता है। सुप्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी रिद्धिमा की जगह ये अभागन राज घराने में जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ दिनों बाद पार्वती देवी खुद धर्मवीर के घर आई। आपकी बेटी शिवांगी से हमारे बेटे आरव के विवाह का प्रस्ताव है। आप शायद गलती कर रही हैं। हमारी दूसरी बेटी रिद्धिमा ज्यादा योग्य है। कुंडली तो शिवांगी की मिली है देवी जी, और हम तो कुंडली से नहीं संस्कारों से घर चलाते हैं। धर्मवीर खुश हो गए, पर सुप्रिया के अंदर आग धधक उठी।
शादी का दिन तय हुआ। शिवांगी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस कदर सम्मान दे रहा है। माँ जी, मैं क्या सच में उस बड़े घर की बहू बनूंगी? हाँ हाँ, जाओ, देखो तुम्हारी किस्मत। वहाँ जाकर झाड़ू पोछा भी बड़े घर तू ही करेगी। ऐसे ही थोड़े कोई गरीब लड़की को अमीर घर ले जाता है। शादी के दिन भी सुप्रिया ने सादे कपड़े दिए, जबकि रिद्धिमा खुद लाल गुलाबी डिजाइनर ड्रेस में सजी थी। दीदी बड़े घर की बहू बनेगी, पर चेहरा तो वैसा ही है, काम वाली वाला। शिवांगी चुप रही। उसने पास रखी माँ की तस्वीर उठाई और धीरे से बोली, माँ, शायद अब मुझे भी एक ऐसा घर मिलेगा जहाँ मुझे बेटी समझा जाएगा। विवाह संपन्न हुआ। पिता धर्मवीर की आंखों में गर्व था और सुप्रिया की आंखों में जलन, और यूं एक नौकरानी समझी जाने वाली लड़की एक अमीर घर की बहू बन गई। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। दरवाजे पर तोरण, फूलों की माला और लाइटों की झिलमिलाहट। बड़े बंगले की दहलीज पर शिवांगी पहली बार कदम रख रही थी। आरव उसके साथ खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। आओ बेटा, लक्ष्मी बनकर हमारे घर आई हो। माँ जी, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। हमारे घर में कोई साधारण नहीं होता, सब अपना होता है। शिवांगी ने जैसे ही दहलीज पार की, आरव ने धीरे से कहा, अब ये घर तुम्हारा है। शिवांगी जैसे ही अपने नए घर में पहुंची, वो इतना बड़ा कमरा देखकर ठिठक गई। उसने झिझकते हुए एक तकिया उठाया और जमीन पर लेट गई। कुछ देर बाद आरव कमरे में आया। अरे, तुम यहाँ नीचे क्यों सो रही हो? मुझे नीचे सोने की आदत है, अगर ऊपर लेटती तो आप लोग डांटेंगे। यहाँ कोई किसी को नहीं डांटता है। अब ये घर तुम्हारा है और वो पलंग भी तुम्हारा है। शिवांगी ने झिझकते हुए सिर हिलाया और पहली बार पलंग पर जाकर लेट गई। वो रात वर्षों बाद उसकी पहली सुकून भरी नींद थी। सुबह का वक्त था। शिवांगी जल्दी उठ गई। वो अपने मायके की आदत अनुसार काम में लग गई। रसोई में पहुंची तो नौकर पहले से ही नाश्ता बना रहे थे। भैया, रहने दीजिए, आज मैं खुद बनाऊंगी, मेरी पहली रसोई है। पर भाभी जी, हमें आदेश मिला है कि आप सिर्फ आराम करें। नहीं, मैं थोड़ी सी खीर बना लूंगी। नौकरों ने अनुमति दी, पर जब उसने गैस स्टोव चालू किया तो नया मॉडर्न चूल्हा था, ऑटो स्टार्ट सिस्टम। शिवांगी समझ नहीं पाई और अचानक से एक गर्म बर्तन से उसका हाथ जल गया। आवाज सुनकर आरव, सास पार्वती, ननद प्रिया और देवर हर्ष सभी भागते हुए रसोई में पहुंचे। शिवांगी, क्या हुआ तुम्हें? मैं बस खीर बना रही थी, गलती से हाथ जल गया। अरे पगली, तू बहू नहीं, हमारी बेटी है। काम नौकरों का है, आराम तेरा। भाभी, आप आराम करें, बाकी हम लोग सभी आपकी सेवा में हैं। अब से कोई काम नहीं करना है, हमें हर काम के लिए फोन करके बुला लीजिए। चलो। फोन नहीं है, नहीं चलाए कभी। प्रिया ने फोन निकाला और बोली, भाभी, ये है मोबाइल, अब इससे सब कुछ होता है, फोटो कॉल, म्यूजिक, ऑनलाइन शॉपिंग। इतने छोटे डिब्बे में सब कुछ कैसे होता है? आप बस बटन दबाइए, बाकी का जादू फोन करेगा। शिवांगी ने बटन दबाया और गलती से वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। सारे लोग हंसने लगे। वाह भाभी, आपने तो फुल मूवी बना डाली। अब तो घर में हंसी की कमी नहीं रहेगी। शिवांगी ने भी हल्के से मुस्कुराया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ गलती करने पर डांट नहीं, प्यार मिलता है। कुछ दिनों बाद हर्ष ने कहा, भाभी चलिए बाहर घूमते हैं, आपने तो अभी तक हमारी सिटी भी नहीं देखी। मैंने तो कभी इतने बड़े मॉल, गाड़ियाँ नहीं देखी। तो आज देख लीजिए, आप हमारे घर की रानी हैं। वो लोग कार से निकले। शिवांगी ने पहली बार एसी कार की हवा महसूस की। पहली बार सड़क के दोनों ओर चमकती दुकानों को देखा। हर जगह उसे जैसे कोई सपना लग रहा था। ऐसे ही महीने बीतते गए। एक दिन घर में सभी लोग कुछ न कुछ फुसफुसा रहे थे। आरव, पार्वती, प्रिया, हर्ष सभी गुप्त रूप से कुछ तैयारियां कर रहे थे। शिवांगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सब लोग मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? बीच में बोलूंगी तो कहीं डांट दिया तो? लगता है किसी पूजा की तैयारी है। असल में उसका पहला जन्मदिन था, तो सभी उससे छिपकर ग्रैंड तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे थे। जन्मदिन की सुबह वो अपनी माँ की तस्वीर लेकर कमरे में बैठ जाती है। माँ, मेरा जन्मदिन कभी किसी को याद नहीं। तुझे याद है? तू हर साल मुझे गुलाब देती थी। आज तू होती तो। वो रोने लगती है। उसी समय आरव की आवाज आती है, शिवांगी जरा नीचे आओ, कुछ दिखाना है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है। घर अंधेरे में डूबा हुआ है। उसे लगता है कि शायद लाइट चली गई है।
वो जैसे ही स्विच ऑन करती है पूरा हॉल जगमगा उठता है। हैप्पी बर्थडे शिवांगी का बैनर, गुब्बारे, सजावट, संगीत, सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, सरप्राइज। शिवांगी की आंखें भर आती है। वो वहीं खड़ी रह गई, आंसुओं के साथ मुस्कुराते हुए। बेटा, अब ये घर तेरी माँ का भी है। आज से हम सब तेरे अपने हैं। चलो भाभी, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हारी ड्रेस तो डिजाइनर ब्रांड की है। मेरे लिए इतनी महंगी ड्रेस? हाँ, क्योंकि हमारी भाभी सबसे प्यारी है। वो उसे तैयार करती है। शिवांगी आईने में खुद को देखती है, साड़ी नहीं बल्कि एक खूबसूरत गाउन में। पहली बार उसे महसूस होता है कि वो खूबसूरत है। अब मेरी वाइफ मोमबत्ती बुझाकर एक विश मांगे। मैं यही चाहती हूँ कि भगवान हर लड़की को ऐसा ससुराल दे जहाँ उसे बेटी की तरह सम्मान मिले। सारे लोग ताली बजाने लगते हैं, केक काटा जाता है और हंसी ठिठोली होती है। भाभी, अब पार्टी डांस होना चाहिए। चलो भाभी, मैं दिखाती हूँ। शिवांगी झिझकती है और फिर धीरे धीरे कदम मिलाती है। पूरा घर हंसी और संगीत से भर गया। पार्टी खत्म होने के बाद शिवांगी सबके सामने खड़ी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आएगा। जिस मायके में मैं नौकरानी थी, उस ससुराल में आज मुझे बेटी का दर्जा मिला है। आप सबने मुझे जो अपनापन दिया है वो मैं कभी भूल नहीं सकती। बेटा, अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं तेरा भी है। हमारे लिए तू बहू नहीं, हमारी बड़ी बेटी है। आरव ने आगे बढ़कर शिवांगी का हाथ थामा। अब हर जन्मदिन, हर खुशी तुम्हारे नाम। शिवांगी मुस्कुराई और उसके दिल में वही बात गूंजने लगी। जिसने जुल्म झेला था, आज उसे सच्चा प्यार मिला है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर लड़की जो अपने मायके में उपेक्षित रहती है, वो किसी ससुराल में जाकर सम्मान की मिसाल बन जाती है। बस जरूरत होती है एक ऐसे घर की जहां उसे बहू नहीं बेटी समझा जाए। और शिवांगी की कहानी इस बात की जीती जागती मिसाल बन गई।